हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसी आईटी कंपनी के बारे में जिसको जो मेन बिजनेस है वो है इन द फील्ड ऑफ ग्लोबल आईटी सर्विस कंपनी कंसल्टेंसी के अंदर। और ये कंपनी है वो चालू हुई थी 1986 में और इसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो है बेंगलुरु में। इसकी मार्केट में बहुत सी सब्सिडरीज भी है, जो कि उसमें से पहला नाम है स्केलेबल डेटा सिस्टम्स, सेकेंड वन इज सोनाटा यूरोप लिमिटेड कंपनी। तो इस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। कंपनी का किस तरह का बिजनेस है, कंपनी क्या काम करती है और इन फ्यूचर कंपनी किस किस तरह के प्रोजेक्ट्स कंपनी अपने हैंडल कर सकती है और कैसे आपको इसका जो करंट मार्केट प्राइस है उसमें आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है, तो वो सब बात करने वाले हम यही वीडियो में। सो आपको याद दिला दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम आपके सामने हर कंपनियों का अच्छे से अच्छा एनालिसिस ला सके, ताकि आपको पता चल सके कि ये कंपनी है वो क्या काम करती है और इन फ्यूचर कंपनी में क्या वैल्यूएशन आपको देखने को मिल सकता है। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कंपनी के बारे में, दैट इज सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड। जो कंपनी है इसका जो पूरा जो बिजनेस है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज एंड सॉल्यूशंस कंपनी। दैट इज आईटी के रिलेटेड जो भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड जो भी बिजनेस होता है वो एक कंपनी करती है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर कंपनी बनाती है और मार्केट में सेल करती है। उसके अलावा कंसल्टेंसी का भी कंपनी का काम है, उसके थ्रू भी कंपनी का अच्छा ऐसा रेवेन्यू एज वेल एज प्रॉफिट कंपनी का हो जाता है। कंपनी की अगर मैं बात करूं तो कंपनी का जो सेक्टर प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो निकल कर आता है 32.95 के रेशियो फॉर्म में, जबकि इस शेयर का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो है 15.3, जो कि कंपेयर टू सेक्टर वो बहुत ही ज़्यादा कम है। तो एक मेरे को अच्छा इंडिकेशन लगा इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सेकेंड थिंग इज सेक्टर प्राइस टू बुक वैल्यू है वो है 8.35, जबकि इस शेयर का जो प्राइस टू बुक वैल्यू है, प्राइस टू बुक रेशियो है वो है 6.32 के रेशियो फॉर्म में। दैट इज अगेन लेस देन द सेक्टर प्राइस टू बुक वैल्यू या फिर रेशियो। सेक्टर डिविडेंड यील्ड की बात करूँ तो वो है 1%, बट इसका जो डिविडेंड यील्ड है वो भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अगर आपको कोई आईटी कंपनी में अभी भी इन्वेस्ट करना हो तो ये आपके लिए एक अच्छी खासी चॉइस हो सकती है, बिकॉज इसका जो डिविडेंड यील्ड है वो है 4.96%, ऑल्दो इट इज़ 5%, जो कि इस शेयर में मेरे को एक अच्छी बात लगी, बिकॉज अगर आपको इस शेयर में इन्वेस्ट भी करना है तो आपको एक अच्छा सा वैल्यूएशन भी देखने को मिल सकता है और आपको डिविडेंड भी हर ईयर बेसिस से मिलता रहेगा, बिकॉज कंपनी एक अच्छा सा रेवेन्यू एज वेल एज प्रॉफिट भी कंपनी कमा रही है। वो मैं आपको नियर स्लाइड में आपको शो करता हूँ। ये एक स्मॉल कैप कंपनी जिसका जो मार्केट कैप है वो है 4240 करोड़ रुपीज़, जो इसकी जो स्टॉक रैंकिंग है वो है 422, और इसका जो बीटा है इट इज़ लेस रिस्की स्टॉक, दैट इज 0.73 इसका बीटा है। दैट इज अगेन गुड इंडिकेशन। इसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट फिर भी अगर जब एकदम मार्केट क्रैश हो जाता है या नीचे गिर जाता है तो आपको इस शेयर में ज़्यादा मात्रा में आपको इसमें डाउनफॉल देखने को नहीं मिलेगा। एक स्टेबल लेवल पे इसमें आपको डाउनफॉल देखने को मिलेगा। और 20 दिन की एवरेज डिलीवरी की अगर मैं बात करूँ तो वो है 2,14,640 शेयर की इसमें 20 दिन में एवरेज डिलीवरी उठी है। ऑल्दो अगर अभी तक आपको पी रेशियो एस एल पी रेशियो का मतलब नहीं पता हो तो उसका वीडियो हमने हमारे चैनल पे डाल रखा है, तो आप वो जाकर देखिएगा। अब हम कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के ऊपर चलते हैं। तो कंपनी जो ट्रेंड है फ्रॉम द ईयर 2017 से लेकर 20 तक जो कंपनी का रेवेन्यू है वो आपको हर साल बढ़ते हुए ट्रेंड में देखने को मिला। दैट इज कंपनी का जो रेवेन्यू जो कि पिछले साल था 2.99 करोड़ रुपीज़ का, जो कि इस साल बढ़कर हो चुका है 3.80 करोड़ रुपीज़ का। जो कि कंपनी जो प्रॉफिटेबिलिटी थी पिछले साल वो थी 0.24 करोड़ रुपीज़ की, जो कि इस साल बढ़कर हो चुकी है 0.27 करोड़ रुपीज़, जो कि एक मेरे को अच्छा इंडिकेशन लगा और एक अच्छा अप ट्रेंड भी देखने को मिल रहा है कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में। अब दो चीज़ मेरे को पर्सनली अच्छी नहीं लगी, वो ये कि कंपनी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो कंपनी जो टोटल प्रमोटर होल्डिंग है वो बहुत ही कम है। दैट इज़ 28.17% ही कंपनी जो प्रमोटर है उस कंपनी के अंदर इसका स्टेक है। दैट इज़ मेरे को ऐसा लग रहा है कि कंपनी की जो खुद के जो प्रमोटर्स हैं उनको ही इस कंपनी में इंटरेस्ट नहीं रहा है, बट फिर भी अगर आपको इसमें एक जैक पॉइंट या फिर एक नियर फ्यूचर इसमें अगर समझ लो प्रमोटर होल्डिंग में अगर आपको एक अच्छा सा अप ट्रेंड देखने को मिलता है तो इसमें इन्वेस्टमेंट करना ज़रूर बनता है। म्यूचुअल फंड होल्डिंग की बात करूँ तो वो है 13.6%। DII की कोई भी होल्डिंग नहीं है इस कंपनी में। FII की होल्डिंग है इस कंपनी में 11.94%। और रिटेल मतलब आप जैसे और मेरे जैसे जो रिटेल कैटेगरी जो इन्वेस्टर्स होते हैं उन लोगों का इस कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट है वो है 46.27% पर। अब हम कंपनी का रेवेन्यू स्टेटमेंट कंपेयर कर लेंगे पिछले कुछ क्वार्टर से। डेट्स मार्च 2020 के अगर मैं बात करूँ तो जो कि कंपनी का जो टोटल इनकम था वो था 940 करोड़ रुपीज़ का,
जो कि कंपनी का जो रेवेन्यू है जून 2020 में बढ़कर हो चुका था 955 करोड़ रुपीज़ और सितंबर क्वार्टर में हो चुका है 806 करोड़ रुपीज़। बट कंपनी जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी उसमें भी आपको एक अच्छा सा ट्रेंड देखने को मिला। अगेन मार्च 2020 में 61 करोड़ रुपीज़ का कंपनी को प्रॉफिट हुआ था, जून में 49 करोड़ रुपीज़ और इस क्वार्टर में सितंबर क्वार्टर में जो कंपनी का प्रॉफिट हुआ है वो है 57 करोड़ रुपीज़। कंपनी जो टोटल एक्सपेंडिचर है उस पर भी ज़्यादा कंट्रोल मेरे को नहीं लग रहा है। मार्च 2020 में 854 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का टोटल एक्सपेंडिचर हुआ था, जून में 884 करोड़ रुपीज़ और सितंबर क्वार्टर में 726 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का टोटल एक्सपेंडिचर हुआ। मुझे ऐसा लग रहा है कि कंपनी अपने जो टोटल एक्सपेंडिचर होते हैं उस पर ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पा रही है। इवन इट इज़ अ IT कंपनी को अपने जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है उस पर कंट्रोल रखना चाहिए। बट मुझे इसका जो टोटल एक्सपेंडिचर है कंपेयर टू तो जितना भी कंपनी का सेल हो रहा है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा लग रहा है पर्सनली अगर मैं बात करूँ तो। हालांकि कंपनी जो भी रिटर्न रेशियोज है वो हम देखेंगे कि आपको कौन से ट्रेंड में देखने को मिल रहा है, इंक्रीजिंग ट्रेंड है, आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले जो रेशियो निकल कर आता है वो है कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी या फिर रिटर्न ऑन नेटवर्थ परसेंटेज। तो कंपनी के मार्केट में जितने भी इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो उनके इन्वेस्टमेंट के ऊपर कंपनी का जो भी प्रॉफिट होता है वो होता है कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज, जो कि मार्च 2018 में था कंपनी का 29.47%, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 32.44% और इस साल बढ़कर हो चुका है 41.35%, जो कि मेरे को अच्छा सा इंडिकेशन लग रहा है कंपनी जो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स है उसके ऊपर भी कंपनी का अच्छा खासा वैल्यूएशन या फिर प्रॉफिट कंपनी कमा के दे रही है। अब हम ROC की बात करेंगे तो डेट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कंपनी अपने बिजनेस में जितना ही पैसा इन्वेस्ट करती है उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर कंपनी कितना प्रॉफिट कमाती है वो होता है कंपनी का ROCE, जो कि 2018 में था कंपनी का 28.12%, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 43.13% और इस साल बढ़कर हो चुका है 50.83% पर। कंपनी का ROA देखेंगे डेट इज रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज देखेंगे तो कंपनी का जो भी ROA है कंपनी के मार्केट में जितने भी एसेट्स है उन एसेट के ऊपर कंपनी का जो भी प्रॉफिट आता है वो होता है कंपनी का ROA डेट इज रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज, जो कि 2018 में था कंपनी का 15.6%, 19 में 16.31% और इस साल बढ़कर हो चुका है फिर से 17.13%। दैट इज अगेन अ गुड इंडिकेशन। कंपनी के लेवरेज रेशियोज देख लेंगे तो लेवरेज रेशियो में सबसे पहला जो रेशियो निकल कर आता है वो है कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो, जो कि 2018 में काफ़ी ज़्यादा अच्छा था कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो डेट इज 0.03, 19 में 0.02। बट इस साल जो कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशियो उसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। डेट इज इस साल अगर समझ लो कंपनी या फिर 1-2 साल में कंपनी डेट फ्री हो जाती है तो कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना ज़रूर बनता है। डेट इज इस साल की अगर मैं बात करूँ तो जो कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो है वो है 0.13 के रेशियो फॉर्म में। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करें तो कंपनी जो भी करंट इंटरेस्ट पेमेंट होता है उसके हिसाब से कंपनी की जो भी अर्निंग हुई होती है उसके हिसाब से कंपनी क्या कैपेसिटी है उसको पे करने की, तो जो कैपेसिटी जो बताता है वो होता है कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो कि कंपनी का 2018 में था 55%, 19 में 103.28% और इस साल हो चुका है 26% पर। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी का शेयर करंटली मार्केट में कितने पे ट्रेड हो रहा है। डेट इज अगर मैं 5 ईयर की हाई की बात करूँ तो वो है 435 रुपीज़ पे टू बी प्रिसाइज, और आज इसने जो क्लोजिंग दी है वो है 400.4 रुपीज़ पे आज इसने क्लोजिंग दी है। बट एक IT कंपनी और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें एक अच्छा सा वैल्यूएशन या फिर एक अच्छा सा प्राइस मूवमेंट अभी तक इसमें देखने को बाकी मिल सकता है आपको, कि आपको इस कंपनी में आपको निवेश करना चाहिए या नहीं। वो डिसीजन तो रहेगा आपके ऊपर, बिकॉज कंपनी किस तरह की है, कंपनी का प्रोजेक्ट्स क्या है, कंपनी इन फ्यूचर क्या कर सकती है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि कंपनी सोनाटा सॉफ्टवेयर जो लिमिटेड कंपनी है वो सॉफ्टवेयर के ऊपर और कंसल्टेंसी का जो बिजनेस होता है उसके ऊपर टोटली एंगेज है। उसके थ्रू ही कंपनी का वैल्यूएशन या फिर बिजनेस प्रोस्पेक्टिव बिजनेस प्रोजेक्ट है वो पूरा डिपेंडेंट होता है। बट फिर भी अगर आपको इस शेयर में बाइंग करना है तो आप इसको 380 या 370 60 के लेवल पे आप इसमें बाइंग स्टार्ट कर सकते हो। डीप में आप इसको बाय करिए। अगर आपको बल्क में बाइंग करनी है या फिर अगर अच्छी सी बाइंग भी करनी हो तो आप इस शेयर में पैसे ज़रूर डालिएगा फ्रॉम द कंसल्टेंसी ऑफ अपने जो फाइनेंशियल एडवाइज़र होते हैं उससे पूछ के आप इस कंपनी में निवेश करिएगा। सो होप करता हूँ कि आपको सोनाटा सॉफ्टवेयर कंपनी का जो हमने अभी एनालिसिस किया वो आपको अच्छे समझ गया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको और कोई दूसरी कंपनी का भी एनालिसिस चाहिए हो तो उस कंपनी का भी नाम आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा ताकि हम उस कंपनी का भी शेयर एनालिसिस आपके सामने जल्द से जल्द ला सकें। सो थैंक यू।